आनंद को पाने की प्यास तो सबके प्राणों में है। इसलिए मैं कहता हूं तुम आनंद से ही प्रारंभ करो, ईश्वर नहीं, आनंद खोजो, आनंद की खोज से शुरू करो। आनंद की खोज जब तुम्हें आनंद को उपलब्ध करा देती है और धीरे धीरे तुम्हें कभी भंग न होने वाला आनंद यानी शाश्वत आनंद मिल जाता है, तो जो अवस्था तुम्हें उपलब्ध होती है उस अवस्था का नाम ही है परम आनंद, उस अवस्था का नाम ही है भगवत्ता की उपलब्धि, उस अवस्था का नाम ही है परमात्मा को पा जाना। परमात्मा सदैव परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो तुम्हारे आरती उतारने से गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वरदान मांग लो। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करती है। इसलिए आनंद को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना है। अब प्रश्न उठता है कि आनंद को पाने की कुंजी क्या है? खोजता तो हर आदमी है, लेकिन मुश्किल से कोई कोई पाता है। समझदार लोगों के हाथ ये कुंजी लग जाती है, नासमझ जिंदगी भर खोजता हुआ मर जाता है और आनंद की कुंजी हाथ में नहीं लगती है। शाश्वत आनंद को पाने की जो सबसे शक्तिशाली कुंजी है, जो सबसे शक्तिशाली सूत्र है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली महामंत्र है, उसका नाम है साक्षी भाव में जीना। इसीलिए इस शिविर का नाम मैंने रखा है साक्षी साधना शिविर। साक्षी साधना शिविर का प्राण है साक्षी भाव में जीना। अगर साक्षी भाव में जीना तुम्हें आ जाए तो अध्यात्म जगत के सारे महामंत्र तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ये कुंजी है। दुनिया में जितने धर्म हैं उनका प्राण है साक्षी भाव में जीने का सत्य। इसलिए साक्षी भाव में जीने का विज्ञान तुम्हें उपलब्ध कराना चाहता हूं आज इस सत्र में। साक्षी भाव का अर्थ है विटनेसिंग यानी देखना। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि तुम्हारी अवस्था इस अस्तित्व में सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। तुम सिर्फ निमित्त हो, सिर्फ माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन करने वाले तुम नहीं हो। तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, सिर्फ साक्षी की है, सिर्फ विटनेस की है। और तुम्हारे दुखों का मूल कारण है तुम अपने को करने वाला मान लेते हो, अपने को कर्ता मान लेते हो, साक्षी नहीं मानते हो। प्रश्न उठता है साक्षी है क्या? आप रात एक सपना देखते हैं, सवेरे आपकी नींद टूटती है, आप कहते हैं सपना झूठा था, बड़ी राहत मिलती है आपको। मान लिया सपना झूठा था, लेकिन सपने को देखने वाला कौन है? सपने को देखने वाला तो सच था, जिसने सपना देखा वो तो सच था। ये देखने वाला कौन है? वही है साक्षी। तुम्हारा बचपन था, फिर तुम्हारी जवानी आई, फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन कोई है तुम्हारे भीतर जिसने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखी और अब बुढ़ापे को भी देख रहा है। कौन है वो? वही है साक्षी, देखने वाला। यानी साक्षी हैं आप स्वयं ही। तो साक्षी को जान लेना स्वयं को जान लेना है, स्वयं को जान लेना साक्षित्व को पा लेना है, और स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को पा लेना है। स्वयं को जान लेने के बाद कुछ भी पाने को इस अस्तित्व में बचता नहीं है। तुम्हारी छोटी छोटी मांगे हैं इस जिंदगी में, जो जो कुछ तुम पाना चाहते हो,
चाहे तुम बहुत बड़ी संपदा के ढेर पे बैठना चाहते हो, लेकिन सच्चे अर्थों में पूछो, क्या उसको पा लेने के बाद फिर कुछ पाने को बचेगा? अगर आपको अरबों की संपदा मिल जाए, बहुत सारे मकान, दुकान, फैक्ट्री और आलीशान बंगले आपको मिल जाए, हजारों गाड़ियां आपको मिल जाए, तो क्या उसके बाद आप आनंदित हो जाएंगे? कभी आपने ये प्रश्न पूछे आपसे? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या आप आनंदित हो जाएंगे? नहीं हो सकते। अगर आप आनंदित हो सकते तो जितने करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति हैं वो सारे आनंदित हो गए होते। लेकिन भगवान बुद्ध संपदा के ढेर पर बैठे थे, साम्राज्य उनका था, कोई बहुत बड़ा अभाव उनके प्राणों में पैदा हुआ, कोई बहुत बड़ी अशांति पैदा हुई, साम्राज्य छोड़कर भागे, तब वो संपदा मिली। उस संपदा को पाने की प्यास आपके भीतर क्यों नहीं होती? उस संपदा को पा लेने के बाद सारी संपदाएं फीकी लगने लगती। सदगुरु वही है जो तुम्हारे भीतर उस संपदा की प्यास भी पैदा कर देता है, जिसको पाने के बाद जिन संपदाओं के लिए तुम अपने जीवन को नरक किए हो, वह 2 कौड़ी की लगने लगती हैं, फीकी पड़ जाती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं। और दूसरे वो संपदा हाथ लग जाती है, तो जिन संपदाओं के पीछे तुम अभी अपना जीवन नरक किए हो, इससे 1000 गुना बड़ी संपदाएं भागती हुई आपके पीछे चली आती हैं।